इस्लामाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। तो शहर के कई विद्यालयों में 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर शिक्षक एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर एक दिन पूर्व से ही अभ्यास किया गया। और सबको मोटिवेट करना हमारा काम है। अब दबाव बनाने की बात कहीं नहीं जा रही है, तो मोटिवेट कर रहे हैं। अधिकतम बच्चे चले, इसको अभी हम फाइनल नहीं कर पाएंगे। किस स्कूल के बच्चे हैं? ये है आदर्श मध्य विद्यालय उस्मा के बच्चे। अनिल कुमार जना। क्या है आप? हम एचएम हैं। शनिवार को लहरियासराय नाका नंबर 6 स्थित बजरंगबली मंदिर पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें सरस्वती पूजा के निबंधन को लेकर जिला प्रशासन की दबाव को हटाने का मांग किया गया। लाइसेंस प्रक्रिया बंद करो, लाइसेंस प्रक्रिया बंद करो, हमारे संस्कृति पर कुठाराघात बंद करो, सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया बंद करो। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल दरभंगा इकाई की ओर से सरस्वती पूजा के लाइसेंस जो प्रशासन के द्वारा पूजा समिति के ऊपर बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है लाइसेंस का, उसके विरोध में हम लोग यह धरना प्रदर्शन किए हैं। और जिला प्रशासन को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोगों को बड़े बड़े पूजा त्योहार में और पर्व में तो प्रॉब्लम बाधित करते ही है, लेकिन यह छोटा छोटा बच्चा त्योहार मनाते हैं, इसमें बाधित करना बंद करें, अन्यथा बजरंग दल आक्रोशित होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगी, इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा दरभंगा प्रशासन के द्वारा जो लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, बच्चों से आग्रह किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरस्वती पूजा अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। इसी के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक धरना है। धरना के बाद यहाँ से हम ये ज्ञापन देंगे, उससे मांग करेंगे कि जो विभिन्न थानाओं से बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है उसका मिथिला माइनॉरिटी कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच जोश स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो 27 जनवरी तक चलेगा, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डीजे ने किया। वही यह खेल 16 ओवरों का हुआ। खेल के प्रति उत्साहवान है, उसको क्रिकेट मैच है फाइनल ईयर और इंट्रेंस के बीच में, और 100 मीटर 400 मीटर दौड़ भी है, और शाम में बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, लॉन्ग जंप है, ये सब प्रोग्राम है, पीटी है। कब तक चलेगा? ये 27 तक चलेगा। स्पोर्ट्स मैच ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज ने, ये 27 तारीख को समापन है इसका। वीसी सर आएंगे वो वैलेडिक्टरी फंक्शन में, उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया है वीसी साहब। अब 16 ओवर के मैच होंगे, हर टीम एक दूसरे के साथ 3 बार खेलेगी, टोटल 11 मैच होंगे क्रिकेट में। और बाकी तो है ये 100 मीटर 400 मीटर रेस है, डिस्कस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। ऑटो चालक संघ के जिला अध्यक्ष कृष्णा पूर्वे ने शनिवार को वाहन पर अत्यधिक राशि बढ़ाने को लेकर तथा नए स्टैंड में सुलभ शौचालय एवं यात्री सेट को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें विगत लगभग 1.5-2 सालों से यहाँ के मोटरयान निरीक्षक यानी एमबीआई साहब 5,000 रुपये प्रति गाड़ी जुर्माने की राशि वसूल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जबकि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से फिटनेस में जुर्माना की राशि को लेना है। उस 50 रुपये राशि के अलावे 5,000 रुपया फाइन के रूप में, जुर्माने के रूप में एमबीआई साहब एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो बिल्कुल ही नाजायज है, जिसके लिए हम लोगों ने विरोध प्रकट किया है और उन्होंने उनके ज्ञापन भी एक सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मैंने
डिमांड किया है कि विगत एक सप्ताह के अंदर में इस जुर्माने की राशि को बंद करें, अन्यथा हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे चरणबद्ध तरीके से। इसी की सूचना डीएम साहब को भी दिया गया है और डीएम साहब से हमने नवनिर्मित बस पड़ाव दिल्ली मोड़ के लिए पहले तो धन्यवाद ज्ञापन दिया है और हर्ष जाहिर करते हुए हमने 4 चीजों का डिमांड किया है। ऑटो रिक्शा के अंदर, नए बस स्टैंड के अंदर में ऑटो रिक्शा पड़ाव जो बनाया गया है उस पर शेडिंग, पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए होना चाहिए पर्सनली, क्योंकि वो जो जनरली ऑटो बनाया गया है शौचालय जिसके अंदर में ऑटो रिक्शा चालक नहीं जा सकते क्योंकि वो 4 दिन के बाद पूरी गंदगी से भर जाएगी। दूसरा, शनिवार को मानव श्रृंखला को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी सतवीर सिंह ने संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने कितने लोग मॉनिटरिंग करेंगे तथा किस तरह से लाइन लगना है आदि को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिया गया। 21 जनवरी दिन रविवार 2018 को 12 बजे दिन से 12:30 बजे तक आधे घंटे के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है और यह बाल विवाह और दहेज प्रथा, 2 जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके विरोध में ये अभियान, उनके उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि इसके विरुद्ध जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 6 जनवरी से लगातार अभियान चलाया है। लोगों के बीच में भी हम लोग गए हैं और काफी उत्साह देखने को मिला है। इसको हम लोग जिला स्तर पर से लेकर के ये नाका नंबर 5 होते हुए आपका लोहिया चौक होते हुए और इसके बाद एक बहेड़ी होते हुए फुलहरा तक समस्तीपुर बॉर्डर तक जा रहा है और उधर भी दिल्ली मोड़ से वो केवटी होकर के मधुबनी बॉर्डर तक जा रहा है। एक तरफ मधुबनी और दूसरी तरफ समस्तीपुर को ये जोड़ रहा है, सबसे बड़ा रूट हम लोगों का। और इसी के साथ एक हमारा दूसरा बड़ा रूट है जो सकरी में मधुबनी से NH से जुड़ेगा और वो बेनीपुर, बिरौल होते हुए कुशेश्वर स्थान, पूर्वी होते हुए केवट गामा और बांध तक जाएगा, नदी के तटबंध तक जाएगा। ये 2 हमारे बहुत बड़े बड़े रूट हैं और उसके साथ बाकी अन्य रूट हैं हम लोगों के और सभी प्रखंडों को हम लोग टच कर रहे हैं। मानव श्रृंखला में सभी प्रखंड जुड़ रहे हैं और अधिकांश पंचायतों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरे से जुड़ें। पूरे जिले में कुल 418 किलोमीटर का रूट है और इसको हम लोगों ने 418 सेक्टर में बांटा है और कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने हर 100 मीटर पर लगाया है। दरभंगा जिला में इनको कुल 89 जोन में बांटा गया है। हर एक जोन में एक पुलिस पदाधिकारी और एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कुल सुपर जोन 20 बनाए गए हैं, उसमें हम लोग इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट रैंक के पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के रूप में दे रहे हैं और सुपर जोनल पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त किया जा रहा है। जहाँ तक हर एक रूट में ट्रैफिक का सवाल है तो हम लोगों ने या ट्रैफिक या अन्य सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तो उसके लिए हम लोगों ने सभी SDPOs को एक आदेश निर्गत करने के लिए कहा था। उन लोगों ने सभी ने SDPOs ने अपने SDO के साथ मिलकर और लोकल स्थानीय थाना प्रभारियों से और BDO से चर्चा करके आदेश निर्गत किया है, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी जगह बल, चौकीदार, जो भी हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने पुलिस केंद्र से अतिरिक्त बल भी प्रतिनियुक्त किया है, पदाधिकारी भी दिए हैं और जिन SDPOs ने एडिशनल बल और पदाधिकारी मांगे हैं तो हम लोगों ने पास जो उपलब्धता है पुलिस केंद्र से उसको उपलब्ध कराया है। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का 18वीं प्रांतीय अधिवेशन शनिवार को कृष्णा रेजिडेंसी में किया गया, जिसका उद्घाटन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव सुषमा अग्रवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस संदर्भ में प्रांतीय अध्यक्ष लता खेता ने पूरी जानकारी दी।
दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी। ये एक चिराग सारे तूफान पे पड़ता रहे भारी। सभी को भाई मेरा नमस्ते। फरवरी महिला सम्मेलन का ये प्रोग्राम है। हमारे 17 संस्कार सत्र है, ये हमारे पहचान सत्र है। हम यहाँ पर जो भी पूरे बिहार के 38 शाखाओं में से करीब 20 शाखा ऐसा उपस्थित है जो कि यहाँ पर हमारे ये अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग सभी महिलाएं जो कि 12-14 प्रकल्प में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बैनर टंगा हुआ है, सभी क्षेत्र में काम कर रही हैं। और काम जो करती हैं तो उन लोग के प्रोत्साहन, उन लोग की जागरूकता, उन लोग के संगठन, संगठित होना, सशक्तिकरण, सारा चीज को लेते हुए हम लोग चलते हैं। और यहाँ इस अधिवेशन में बुला करके सबको मतलब कि मान सम्मान और आगे का मार्गदर्शन के करने का काम हम लोग करते हैं। आज कितने सत्र होने हैं? मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन विभाग एवं प्रभादास फाउंडेशन के द्वारा शनिवार को रसायन विभाग में 21वीं शताब्दी में विज्ञान और समाज पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संचालक तथा रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक सहित छात्र छात्रा उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टिव जीन रहता है उसे कट करते हैं और उसके प्लेस पे एक न्यू जीन को इंसर्ट किया जाता है उस एनिमल में। और इसके थ्रू क्या होता है, जो भी मतलब डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है या फिर जो भी बीमारी है वो दूर। हम लोग एक दूसरे से बात सहमत होंगे। आप लोग आप एक चीज करें फ्यूचर के लिए, पॉइंट्स लिख के जाएं लेकिन राइटअप लेकर ना जाएं, ठीक है? जैसे तुम बहुत अच्छा बोली पहला ही, लेकिन तुम राइटअप लेके गई, ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है? तो हम क्रिटिसिज्म नहीं, सबने अच्छा किया, सबने अच्छा किया। तो प्रभात दास फाउंडेशन के सानिध्य में ही इफेक्ट ऑफ ई-वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत से लड़कों ने भाग लिया था, करीब 26, और इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज उसी के कड़ी में और इसमें करीब 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस विषय पर कि साइंस और टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, इसमें बखूबी कई बच्चों ने अच्छे। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नरगाना परिसर में आयशा द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय शिक्षा की ढहती व्यवस्था और छात्र युवाओं की भूमिका थी, जिस पर आए अतिथियों ने अपने विचार रखे। यह सेमिनार स्नातकोत्तर विभाग स्तरीय दूसरा छात्र सम्मेलन था। वहीं छात्रों का कहना था कि हमारे विश्वविद्यालय खर्च करने के बावजूद शिक्षा देने में पीछे है। ऑल इंडिया एसोसिएशन का यहाँ जो सेमिनार हो रही है, ये मैं इस कैंपस के शिक्षा व्यवस्था जो है वो मैं बच्चे को जागरूक करना चाहता हूँ। जो आप यहाँ क्लास आते हैं तो देखते हैं ना पानी की व्यवस्था है, न टॉयलेट की व्यवस्था है और न यहाँ टीचर की व्यवस्था है। 4 क्लास के बावजूद यहाँ जब हम लोग आते हैं तो सिर्फ 2 या 3 क्लास चलती है, पूरी क्लास नहीं होती है। तो इसलिए मैं जागरूक करना चाहता हूँ। क्या बस सिर्फ पानी की दिक्कत है या फिर शिक्षक की भी कमी है? शिक्षक की भी कमी है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ की जो हॉस्टल 120 सीट में 73 बच्चा एडमिशन लिया है मेरे डिपार्टमेंट में, उसमें 10, 15, 20 उससे ज्यादा अभी तक कभी नहीं आया है। और गवर्नर साहब के आदेशानुसार दिलीप कुमार। हम लोग विश्वविद्यालय के शिक्षा पर ढहती व्यवस्था को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसमें इस बात को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया। इसमें हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था है विश्वविद्यालय के अंदर, यह एकदम जैसे कह रहा है कि गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ गुणवत्तापूर्ण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि शिक्षा, विद्यार्थियों की शिक्षा को लेने की जनसंख्या जो है भारत, अमेरिका और चीन के अलावा तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। जबकि गुणवत्ता की बात करें
तो भारत का 200 टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भी भारत का नाम कहीं नहीं आता। तो हम लोग इस व्यवस्था को देख करके आगे हम वाइस चांसलर साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग बार बार युवाओं चलो सब वर्ग की ओर अभियान चलाने के बावजूद क्यों युवा आपके विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं? क्यों? आखिर आपकी कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में तो ढाल है ना। अभी हम लोग शिक्षा गोष्ठी सेमिनार के आयोजन किए हैं स्नातकोत्तर विभाग में, और इसी के दरमियान सम्मेलन का भी इसी के जरिए हम लोग आयोजन किए हैं स्नातकोत्तर विभाग सम्मेलन का। और हम लोग ये आयोजन देश की जो शिक्षा व्यवस्था है देश का, चाहे यूनिवर्सिटी का शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था हो, दिन पे दिन वो खत्म होने की कगार पे जा रहा है। सरकार प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ बढ़ रही है विश्वविद्यालय को और स्कूलों को। हम लोग इसके खिलाफ शिक्षा। शनिवार को अल्फगंज के कादराबाद स्थित अलवर्दी ITI के प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद द्वारा छात्रों को मानव श्रृंखला की तैयारी का अभ्यास कराया गया, जिसमें छात्रों को कैसे एक दूसरे के हाथ को पकड़ के मानव श्रृंखला बनाकर खड़े रहना है और पूरे अनुशासन के साथ ही साथ इस मौके पर अलवर्दी ITI के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों ने यह शपथ ली कि वह दहेज प्रथा एवं बाल विवाह का विरोध करेंगे, साथ ही साथ लोगों को बिना दहेज के लिए विवाह करने की बात कर जागरूक करेंगे। बताते चले कि मिथिला मंच न्यूज को अलवर्दी ITI के प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मानव श्रृंखला के जरिए छात्रों को जागरूक करना एवं उन्हें यह बताना है कि वो दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के आयोजन से दूर रहें। वहीं समाज में इसका एक अच्छा उदाहरण बिना दहेज लेकर विवाह कर प्रस्तुत करें। जब इस संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद की शादी हुई थी, तब इन्होंने बिना दहेज लिए विवाह कर एक अच्छा उदाहरण समाज के लिए प्रस्तुत किया था, जो अब यह अपने छात्रों को सिखाकर उन्हें भी एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। शामिल नहीं होऊंगा जिसमें दहेज बाल विवाह का क्रिया हो, कम उम्र की शादी और दहेज का लेन देन एक सामाजिक बुराई है, और कानूनी अपराध भी है। अतः मैं प्रण करता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। मैं अपने राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाऊंगा। मैं शकील अहमद, प्रिंसिपल अलवर्दी ITI कादिराबाद दरभंगा की तरफ से हम लोगों ने आज एक शपथ का समारोह का आयोजन किया। कल जो मानव श्रृंखला होने वाला है उसके अंतर्गत, और हम लोगों ने शपथ लिया कि हम लोग बाल विवाह और दहेज के खिलाफ हैं, और उसमें जो भी जहाँ भी ये बाल विवाह होगा या जहाँ भी दहेज लिया जाएगा वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। उस कार्यक्रम में सभी यहाँ पर जो है मानव श्रृंखला इसलिए बनवाया जा रहा है, ये इसलिए प्रयास किया जा रहा है। इसका पहला कारण है बाल विवाह को रोकना, ठीक है, और दूसरा कारण है दहेज प्रथा को रोकना। ये दो ऐसी बुराई समाज में है जो बहुत ही खराब है और इसको किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो भी मेरे साथ है उनको जागरूक कर रहे हैं, इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो किसी भी बाल विवाह जहाँ होता हो न तो वहाँ जाएं, न उसमें सम्मिलित हों, बल्कि उसके रोकें, और साथ ही दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े हों और दहेज प्रथा को रोकें, ठीक है। साथ ही हम स्टूडेंट्स को से ये अपील भी है मेरी कि ये दहेज प्रथा को तो बिल्कुल पूर्णतः रोकें, न ले दहेज और न दें, और न ऐसी शादियों में जाएं जहाँ दहेज लिया जा रहा हो या दिया जा रहा हो। क्या इसे लेके शपथ भी लिया गया है? इसके लिए इसके लिए अभी हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स ने, सारे टीचर्स ने जो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, अभी सबने इस प्रॉब्लम है इसके लिए। लोग इंसान के मन में अभी तक भी एक छोटी सोच पैदा हो रही है और या एक जड़ बनाई हुई है कि हम अगर वहां से पैसा लेंगे तो वो हम खुद को डेवलप कर पाएंगे या फिर बढ़ पाएंगे। खुद की कैपेसिटी को भूल जाते हैं, यानी खुद इंसान अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हैं कि दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब वो इंसान बस इतना खुद में परिवर्तन कर ले कि वो खुद कर सकते हैं, और दूसरे से यहाँ प्रॉब्लम यहाँ भी है कि अगर बाल विवाह वहाँ हो रहा है तो वो एक हमारा जेनेटिक असर पड़ता है, और
सही से। बहुत लोग दहेज लेते थे, दहेज देते थे, लेकिन इसका जो है तो खात्मा होना चाहिए और दहेज नहीं लिया जाना चाहिए। यह बहुत हमारी कुरीतियाँ हैं जिससे हम लोग दबते चल जा रहे हैं। इससे ये होगा तो दहेज लेना और देना और बच्ची का बाल विवाह ये सब। आज आपने भी शपथ लिया, क्या लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए एकदम करेंगे? नहीं लीजिएगा? हाँ, नहीं लीजिएगा। कि आज मुझे बहुत विडम्बना की बात के साथ कहना पड़ रहा है आज जिस 21वीं सदी के हम शिक्षित समाज में रह रहे हैं और ये जो खासकर दहेज प्रथा की जहाँ बात है तो ये सबसे ज़्यादा उस घर में देखने को मिलता है जहाँ वो शिक्षित हैं वो। और इस 21वीं सदी में जहाँ पे एक शिक्षित समाज और सभ्य समाज में हम रह रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक शर्म की बात है। और जहाँ तक एक दहेज प्रथा और बाल विवाह की बात है तो दहेज प्रथा अगर मेरे चाहे देश के यूथ अगर यूथ एकजुट हो जाए जिस दिन उस दिन यह दहेज प्रथा तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। और रहा बाल विवाह की बात तो सबसे पहले जो आज हम अपने घर में हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे खास करके ये देखा जाता है कि जो 13 साल 14 साल अंडर मतलब 80 इयर्स उसके अंदर ही उससे शादी कर दिया जाता है क्योंकि खास के हम लोग वहाँ एक मुख्य दर्शक बन के रह गए हैं। हम लोग कुछ करने की कोशिश नहीं करें। क्या हमारी एक प्रश्न है कि जब तक कोई सरकार अगर मुहिम चलाए या कोई स्कीम लाए या कोई एक्ट बनाए क्या हम उसी के वक्त जगेंगे या उससे पहले मेरी जमीन मर चुकी है? तो हम यही बोलेंगे कि जो हमारे देश के यूथ हैं और जो मेरे छात्र लोग हैं सब एक साथ जुटो और इसका बहिष्कार करें। अगर किसी भी तरह की हमारे सोसाइटी में आयोजन हो तो वहाँ सबसे पहले आप जाने का बहिष्कार करो और आप अपने घर में न इस प्रथा को चलने दो और न लो और न देना। गवर्नमेंट को आगे आके इस पर क्या करनी चाहिए, किस तरह की सोच बनानी चाहिए? हमारी गवर्नमेंट की जहाँ की तक बात है तो मैं सत्य निष्ठा पूर्वक संकल्प लेता हूँ कि 18 वर्ष के कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करूँगा। मैं ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होऊंगा जहाँ बाल विवाह किया जा रहे हो या दहेज का लेन देन हुआ हो। कम उम्र की शादी और दहेज के लेन देन एक सामाजिक बुराई है और कानूनी अपराध है। अतः मैं प्रण करता हूं कि इनकी रोकथाम के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं सत्य निष्ठा पूर्वक संकल्प लेता हूं कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करूंगा। मैं ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होऊंगा जहां बाल विवाह किया जा रहा हो या दहेज का लेन देन हुआ हो। कम उम्र की शादी और दहेज का लेन देन सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। अतः मैं प्रण करता हूं कि इनकी रोकथाम के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करूंगा। छात्र संघ में होने वाले चुनाव को लेकर शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने बताया कि छात्र संघ के चुनाव से एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को इसे वंचित रखा जा रहा है। इस चुनाव में एफिलिएटेड कॉलेज में भी छात्रों को जोड़ा जाए ताकि वह एक दूसरे छात्र प्रतिनिधि को चुनाव कर सके जो उनकी समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाए और समाधान निकाल सके। जिंदाबाद 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 सभी छात्र संगठन जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद रहेगी बंद रहेगी बंद रहेगी, यूनिवर्सिटी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। छात्र संघ चुनाव होने वाला है मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में, उसके लिए यहाँ पे मौजूद आया है जिसमें 4-5 छात्र संगठन यहाँ पे मौजूद है संयुक्त छात्र संगठन के अंदर में, जिसमें हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को इसमें मौका दिया जाए। हमारे यहाँ 60% से अधिक छात्र एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा। जब एक छात्र विधायक चुन सकते हैं, 18 साल के 20 साल के छात्र विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं अपने लिए, तो एक छात्र अपने लिए छात्र प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन सकते हैं? इन सारी चीजों को जैसे 75% अटेंडेंस का मांग है, यहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ पे 180 दिन क्लास चलता है। अगर 180 दिन क्लास नहीं चल रहा है तो 75% अटेंडेंस किसी छात्र का किस तरह से पूरा होगा? इन सारी मांगों को लेकर के आज संयुक्त छात्र संगठन के बैनर के तले ASFR, NSUI, JACP और छात्र जदयू यहाँ पे मौजूद आई है और अभी अंदर वार्ता चल रहा है, जिसमें अगर हमारी मांगों को माना नहीं जाता है तो सरस्वती पूजा के बाद अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी यहाँ पे किया जाएगा। तो क्या लगता है कितने बजे आपको यहाँ पे चुनाव होना है, कब ये चुनाव होना है? जो यहाँ पे 18 तारीख का डेट दिया गया है चुनाव का अगले महीने फरवरी में, उसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि 6 तारीख से 16 तारीख तक बिहार बोर्ड का एग्जाम है। हमें कहीं न कहीं वहाँ पे प्रचार का मौका नहीं मिलेगा। छात्र कॉलेज नहीं जाएंगे, वहाँ पे पुलिस रहेगी, धारा 144 लागू रहता है कॉलेज के अंदर में, तो वहाँ पे जब छात्र से हम कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम घर पे नहीं जा सकते किसी छात्र के, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे ना प्रचार कर पाएंगे ना अभी हमारे पास मौका है। तो इसी कारण से हम लोग कह रहे हैं कि टाइम आगे बढ़ाया जाए, सेशन को पहले ठीक किया जाए, वहाँ पे
जो अफिलिएटेड कॉलेज के छात्र हैं उनको मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे 60% छात्र अफिलिएटेड कॉलेज के अंदर में नामांकन कराए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल राज, दरभंगा जिला संयोजक एएसएफ। हम लोग ये चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो, सभी राज्यपाल जो आदेश है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन छात्र संघ का चुनाव का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह ओल झोल में कर लें। यहाँ पे जो मुख्य बात है 3-4 बात जिसके लिए हम लोग आज तालाबंदी की और आगे भी करेंगे, यहाँ पे हमारे लिंग 2 कमेटी के आधार पर चुनाव कराया जा रहा है, जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बना है। यहाँ पे हमारे 60% स्टूडेंट एफिलिएटेड कॉलेज में आते हैं, उनको छात्र संघ चुनाव से वंचित रखा जाएगा। न वो वोट कर सकते हैं, न वो प्रतिनिधि बन सकते हैं। आखिर उन्हें तो डिग्री LNMU से ही मिलती है, तो उन्हें छात्र संघ चुनाव में क्यों नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि 18 फरवरी को चुनाव इतना जल्दी कराने की जल्दी क्या है, जब 6 फरवरी से 16 फरवरी तक इंटर का एग्जाम है। इस कॉलेजों में छात्र जा नहीं पाएंगे। जो छात्र प्रतिनिधि चुने कैंडिडेट होंगे वो कॉलेजों में जाएं तो अपनी मांग कहाँ पे रखेंगे? अपनी बात जब वो छात्र के सामने रखेंगे नहीं तो छात्र हित का वो कैसे बात करेंगे, कैसे छात्रों के बीच पहुंचेंगे? तो इन सब तमाम बातों के लिए अभी अंदर में हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं, VC महोदय से बातचीत चल रही है। अगर वो छात्रों की मांगों को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरस्वती पूजा के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। और संयुक्त छात्र संगठन, यहाँ पे सभी छात्र संगठन के लोग आए हुए हैं। क्या नाम है? मैं साई कुमार निरुपम हुआ, विश्वविद्यालय सचिव जनाधिकार छात्र परिषद। दरभंगा टावर पर जदयू पार्टी द्वारा मानव श्रृंखला की जानकारी देते हुए इससे जुड़ने की बात बताते हुए दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को लेकर जागरूक किया गया। बनने जा रहा है, हम आह्वान करने आए हैं, क्योंकि पता है कि कल 21 तारीख को पूरे बिहार के अंदर में दहेज प्रथा और विवाह बाल जो बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, उस परिप्रेक्ष्य में कल 12 के जनता दल यूनाइटेड नगर कमेटी आपसे यह आग्रह करना चाहती है कि कल 12 से बसना बनने जा रहा है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। कल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के आलोक में बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी जो कुरीति वर्षों से सदियों से चली आ रही है, हम उसका पुरजोर मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज में जो आने वाली पीढ़ी है वो बाल विवाह के रूप में शादी न करे और शादी में दहेज न ले और न दे। इसलिए मानव श्रृंखला को लगता है कि इसमें कुछ ही लोग बच जाएंगे, 90% लोग लगभग जागरूक होंगे और गांव, समाज, गली, टोला, मोहल्ला में हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं और वो कार्यकर्ता दहेज के विरोध में अपना लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई आप दहेज न लीजिए और न दीजिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर दीदार हुसैन चांद जो हमारे पार्टी के नगर जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम दरभंगा टावर पर आने जाने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए और दहेज रूपी जो दानव है उसको समाप्त कीजिए। अब कुछ काम ऐसा होता है जो कानून से सब काम हल नहीं हो सकता। समाज में जब तक इसके रूप में समाज में जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, समाज के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, तो ये एक ऐसा मामला है, ये छिपा हुआ मामला है, जिससे जो हमारी बच्चियां हैं समय पर जिस कारण उनका शादी और विवाह नहीं हो पाता है और अच्छी लड़कियां घर में उम्र गुजार रही हैं दहेज के कारण। और जो लोग इसमें इस तरह का बिचौलिया का भी काम करते हैं कि वो भाई दहेज जो लेंगे तब हम इस तरह का जो मानसिकता बन गया है समाज में, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर भरत प्रसाद राय जी हैं। तो यह आज कल जो 21 जनवरी को मानव श्रृंखला है, जो हमारे पार्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से जो आह्वान किया और अपील किया है कि आप आगे आए और दहेज जैसी बुराई को आप जड़ से मिटाएं। और खास करके जो हमारे ये महिलाएं हैं उनके
उनकी अगर भागीदारी होगी तो हम इस मामला को समाज में भी और कोर्ट तक ले जाने में भी हम कामयाब होंगे और इसको इस सामाजिक बुराई को जड़ से रोकेंगे, बाल विवाह रोकेंगे, दहेज प्रथा रोकेंगे। इसमें हम लोग तमाम महिलाएं और पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे। बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? इस तरह की प्रथा को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? ये बरसों बरस से चला आ रहा है, तो इस प्रथा को खत्म करने में तो टाइम लगेगा ना। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये हर घर में जिसको लोग सोचते थे कि हम जहेज दे करके लोग को दिखावा एक हो गया था कि फला लोगों ने इतना सामान, इतना जहेज अपनी बेटी को दिया, गोया एक नाम पैदा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का जो एक सपना है, जिस तरह शराबबंदी पूरे बिहार में सपना था कि बिहार में बंद हो जाए, हर घर को रोजी मिले और रोजगार के साथ साथ भोजन भी मिले हर एक जनता को, एक सपना तो उनका पूरा होने की लक्ष्य पर कगार पर है। जो दारू बंद होने से सारे समाज में अमन और चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं। आप देखे होइएगा कि किसी भी रोड पर, चौक चौराहे पर जो पहले स्थिति था, आज के स्थिति में 99% बदलाव आई है। इससे आपको लगता होगा कि अमन चैन लोगों में आया है। पत्र के माध्यम से आपको यही पता चलता होगा कि छिप छिपा के ब्लैकिंग किया जा रहा है। वो जो है गुजरात ऐसे शहर में जहां भारत के प्रधानमंत्री राज किए हैं 20 वर्ष, वहां भी गणतंत्र दिवस को लेकर बाजारों में झंडे बिकना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ छोटे बड़े झंडे के अलावा हैंड बैग, स्टिकर, टोपी के अलावा कई तरह की वस्तुएं बिकना शुरू हो गई है। गौरतलब गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, लोग इसे काफी खुशी और उल्लास के साथ काफी धूमधाम से मनाते हैं। लोग का हम सब होलसेलर हैं, हम लोग 5 जनवरी से खोलते हैं दुकान। हम लोग 1 महीना पहले खोलते हैं हम लोग दुकान। यहाँ की दुकान है, लालबाग में दुकान है, मेन टावर पर। तो सब सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं, अभी इतनी बिक्री नहीं हो रही है हम लोग का, और सब पैसे की वजह से भी कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन लोग तो आ रहे हैं, भीड़ काफी दिख रही है मार्केट में, तो लेके काफी खुशी देखी जा रही है। हाँ, खुशी तो होती है, ये चीज की तो खुशी हो ही करेगी सर। ये सब तैयारी में लगे हुए हैं, तिरंगे में 26 जनवरी में आप सब लोग लगे हुए हैं तैयारी में। क्या क्या बच्चों के लिए क्या क्या है? बच्चे लोग के लिए बहुत है, बैच है, बैंड है, स्टिकर है, तिरंगा है, टैटू है, बहुत चीज है। मेरा होलसेलर है, बस जो आपको 0 आता है 135 का, मीडियम 175 का आता है, मझोला 270 का आता है, नया का 500 का आता है, 3500 का सर आता है साइकिल। कब तक रहेगी ये अभी 26 जनवरी तक रहेगा ये मॉडल सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शाहरुख अहमद नुमानी। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पाली पंचायत में सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने एसडीओ मोहम्मद साफिक तथा एसडीपीओ सुरेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने सरस्वती पूजा भाईचारे के माहौल में बनाने की अपील की। वहीं दोनों समुदाय के लोगों ने प्रशासन को भाईचारे के माहौल में पर्व मनाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर दुर्गानंद झा, मुखिया पति शहादत अली, उप मुखिया पति सहित कई लोग मौजूद थे। पैसे घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।